गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप लोगों का मेरे पहली वीडियो में। आज है 1 अक्टूबर और आज से सो कॉल्ड विंटर आर्क चालू हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम महर्षि और मेरी उम्र 18 साल है। मैं जेईई एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ और साथ ही साथ मुझे जिम करना काफी पसंद है। जिम मेरे लिए एक सेकंड गोल होने वाला है बिकॉज मोस्टली मेरी जो टॉप प्रायोरिटी है वो मेरी पढ़ाई ही हमेशा रहेगी। बट मुझे जिम में काफी ज्यादा इंटरेस्ट और जिम मेरा पैशन होने की वजह से मैं इस विंटर आर्क की जर्नी को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ को एक प्रोडक्टिव वे में दिखाना चाहता हूँ। तो मेरा शेड्यूल मोस्टली सुबह उठने के बाद कुछ टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करने के बाद जिम जाने का रहता है, जो कि मेरी बॉडी को अब सूट भी कर चुका है और यही रूटीन हम आगे फॉलो करेंगे। सुबह उठेंगे, जिम जाएंगे, आएंगे, हमारी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करेंगे और फिर एलन के लिए चलेंगे। फिलहाल आज 1 अक्टूबर है और कल 2 और 3 अक्टूबर होने की वजह से मेरे एलन में छुट्टी दी गई है और शायद से जिम भी बंद हो। मैं इस चैनल पे कंटेंट बहुत रेगुलरली अपलोड करने वाला हूँ, एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो और एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो। लॉन्ग फॉर्म वीडियो आपको यूजुअली 1 या 2 हफ्ते में मिल जाएगा और जो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस है आप लोगों को डेली देखने को मिलेंगे। लाइक साकेत गोखले। मेरे चैनल के डेज हैं वो है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सैटरडे, संडे एंड मंडे जो है वो मेरे को फ्री मिलता है और मेरा जो जिम है वो ट्यूसडे को बंद रहता है। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, मैं किसी कमर्शियल जिम में ट्रेन नहीं करता हूँ, मैं अपने सोसाइटी जिम में ही ट्रेन करता हूँ बिकॉज आई थिंक जब तक हमारा काम चल रहा है, जब तक हमारी ट्रेनिंग अच्छे से हो रही है, यू कैन ट्रेन इन द सोसाइटी जिम। बाकी अगर इन फ्यूचर मुझे नीड लगी तो आई शिफ्ट टू अ कमर्शियल जिम। ये जो विंटर आर्क सीरीज है इसके अंदर हम लोग कंटिन्यूस एक बल्क पे रहने वाले हैं। इस जर्नी में मैं आप लोगों के साथ एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करूंगा। आज की अगर बात करें, आज हमारा चेस्ट और ट्राइसेप डे। लेट्स मूव टू द जिम। यूजुअली लोग अपने इंक्लाइन बेंच के सेट तक आते हुए अपनी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट कर देते हैं। फ्लैट बेंच पे बहुत इंटेंस चले जाते हैं लोग। मैं दोनों में एनर्जी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड रखता हूँ क्योंकि इंक्लाइन चेस्ट जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे तुम्हारा जो एस्थेटिक और जो ड्रॉप लुक है तुम्हारी चेस्ट में वो आता है। तो इंक्लाइन के आई विल डू 4 सेट्स एंड देन विल मूव ऑन टू केबल फ्लाइज, उसके बाद ट्राइसेप्स। चेस्ट वर्कआउट डन। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे ट्राइसेप के लिए। ट्राइसेप के लिए मैं मेनली 3 एक्सरसाइज लेता हूँ, रो पुश डाउन, ट्राइसेप पुश डाउन और साथ में ओवरहेड एक्सटेंशन। इसमें जो ओवरहेड एक्सटेंशन है ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा अच्छी है तुम्हारे ट्राइसेप्स के लिए। अगर आप अच्छी इंटेंसिटी से ट्रेन करो तो खाली ये सिंगल एक्सरसाइज भी आपके ट्राइसेप को टारगेट करने के लिए काफी अच्छी है।
आज का वर्कआउट डन, इट वाज अ नाइस वर्कआउट, वी डिड सम पंप चेक्स, बट मैं जो रिजल्ट्स है उसको ब्लर कर दूंगा। हम लोग जो रिजल्ट्स हैं वो विंटरआर्क के एंड में ही देखेंगे। मुझे पर्सनली विंटरआर्क के बारे में कुछ बात करनी है। लोग बोलते हैं यू शुड शेव योर हेड या फिर बिल्कुल बाल मत कटवाओ। टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है कि ये एकदम स्टुपिडिटी है। इट हैज नथिंग टू डू विद योर हेयर अनटिल एंड अनलेस योर रूटीन इज प्रोडक्टिव। तुम पूरे साल भी अच्छे से काम कर सकते हो और खाली विंटरआर्क फॉलो नहीं करो। विंटरआर्क खाली एक ऐसा पीरियड है जो आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए हेल्प करेगा। आप ओवर टाइम ये डिसिप्लिन मेंटेन करते चले जाओगे। जब तक ये विंटरआर्क एंड होगा आपका डिसिप्लिन ऐसे लेवल पे होगी कि आप उसको अपने डेली लाइफ में कंटिन्यू कर पाएंगे और अगले साल से आप विंटरआर्क फॉलो करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके लिए पूरा साल, पूरा दिन, पूरा महीना हमेशा विंटरआर्क ही रहेगा। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरा सवाल है क्यों? अगर तुम रात को 12 बजे काम करके सो रहे हो और सुबह 8 बजे उठ रहे हो, वो तुम्हारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। अगर तुम रात को 12 बजे काम करने के बाद सुबह 6 बजे 5 बजे उठ रहे हो, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। तुम्हारी बॉडी उसके साइड इफेक्ट्स दिखाएगी और ओवर टाइम तुम जो रूटीन फॉलो करना चाह रहे हो जल्दी उठने का, वो तुम कर नहीं पाओगे और साथ में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट होगी। डू समथिंग दैट यू कैन फॉलो फॉर अनदर नेक्स्ट 10 days 20 days। ऐसा नहीं कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारी बात की फ्यूचर जर्नी को अफेक्ट करेगा और जो तुम करना चाहते हो, जो कर रहे हो प्रोडक्टिवनेस, वो भी खत्म हो जाए। अभी फ़िलहाल मैं जो सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ वो है क्रिएटिन, अश्वगंधा एंड ZMA। मैं ZMA के लिए वाइटल्स, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम यूज़ करता हूँ। वो क्रिएटिन आई यूज़ MB एंड अश्वगंधा आई यूज़ हिमालय। इसके अंदर एक बात है कि मैंने जिम चालू करी थी तब मैं क्रिएटिन पे रेगुलर था, तो उस बात को अराउंड 8-9 महीने हो चुके हैं। तब से आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर ऑन क्रिएटिन, पर मैं नहीं हो पा रहा हूँ। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरी बॉडी में सप्लीमेंटेड क्रिएटिन बिल्कुल भी नहीं है, तो अब मैं क्रिएटिन लोड करूंगा। आई विल टेक 20 grams ऑफ क्रिएटिन फॉर द नेक्स्ट 7 days एंड उसके बाद विल स्विच टू 5 grams। अश्वगंधा भी मैं अभी इतना यूज नहीं कर रहा हूँ। अश्वगंधा विल टेक 2 pills, दैट इज 500 mg। ZMA जो है वो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ बिफोर द बेड टाइम। जिम से हम लोग जब से आए तब से हम लोग काम ही कर रहे हैं। नाउ इट्स फाइनली अ मील टाइम। खाने में हम लोग 4 चपाती और पनीर की सब्ज़ी ले रहे हैं। ये पालक पनीर है, दिस इज़ 200 grams और ये 4 होल व्हीट की चपाती। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हमने पूरी दोपहर रीडिंग करी है। अब आज नवरात्रि का लास्ट डे है हमारी सोसाइटी में, तो फिर उसके लिए एक सेलिब्रेशन रखा गया है। तो अभी चालू हुआ 6:15 तक चालू होके वो रात को 9, 10, 11 बजे तक चलेगा। मैं वहाँ पर जाऊँगा एंड वहाँ के लिए मैं तैयार हूँगा। यूजुअली लोग जो है वो सब कुछ रिकॉर्ड करके अपने व्लॉग में डाल देते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। मेरी जो प्राइवेट स्पेस है मैं उसको इफेक्ट नहीं होने देना चाहता हूँ, इसलिए आई विल मेंटेन द बाउंड्री। और ये जो व्लॉग है मैं यहीं एंड करूँगा और अगर कुछ ग्लिम्सेस देखने हैं जो दिखाने लायक होंगे वो मैं अगले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा।